गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम्स के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो तीन दिन में पिछले कोई ऐसा खास अपडेट आया नहीं, तो फालतू में मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था। आज कुछ टीचर से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और एक पुलिस वाला जो है, ये स्पोर्ट्स कोटे वाला, ये भी काफ़ी एक अच्छा अपडेट है। पुलिस में आरक्षी के 546 पदों पर होगी कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, जो स्किल्ड प्लेयर्स की भर्ती होती है। भर्ती बोर्ड ने शुरू की प्रक्रिया। 350 पुरुष और 196 महिलाएं होंगी इसमें भर्ती। तो काफी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा देखते हैं। आरक्षित नागरिक पुलिस के 372 पद हैं इसमें, और पीएसी के इसमें 174 पद हैं टोटल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस और आरक्षी पीएसी के 546 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने के इच्छुक खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आरक्षी पुलिस के वो जो हमने ऊपर बताया 372 और पीएससी के इसमें 174 पद हैं, और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो पुरुषों के 350 और महिलाओं के इसमें 196 पद हैं। थोड़ा सा इसमें देखेंगे, सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क इस पर 400 रुपये रखा गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी के बाद है, और 1 जनवरी के बाद किसी का भी आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें कोई भी देखिए आपका फी रिफंड का प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे, इन खेल विधाओं से होगी भर्ती। वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप स्किल्ड प्लेयर हो सकते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, कल एक लेटर आया था। हाई कोर्ट ने एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जो होती है, इसके पत्र के संदर्भ में सरकार को दिए निर्देश। प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बीएड पर निर्णय ले सरकार, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के बाद जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उससे बीएड को बाहर कर दिया गया था और बीटीसी वालों को उसमें एलिजिबल माना गया था। प्रदेश में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड को बाहर किया जा सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भेजे गए 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय देने का आदेश दिया है। कि अब देखते हैं इसमें राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि इस पर देखिए विवाद तो जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बीएड वाले, वो इस पर जरूर विवाद खड़ा करेंगे। 68,500 भर्ती में सीबीआई जांच का मामला उठा, एक ये भी न्यूज संबंधित है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई गड़बड़ी को सीबीआई जांच का जिद 5 साल बाद बोतल से फिर निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है। इस मामले में सुनवाई जनवरी में रखी गई है। इसके अलावा जनवरी से एक चीज और बता देता हूं, जो आपका सोलर वाला प्रश्न लगा हुआ था उसकी भी जो सुनवाई है वो आपकी 25 जनवरी को निर्धारित है 2024। 11 तारीख को ये केस लगा हुआ था, 25 जनवरी की डेट है, इसलिए मैंने इसका अपडेट आपको कुछ दिया नहीं, कोई इसका मतलब है नहीं। 25 जनवरी तक तो आपका हो सकता है ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया या नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आपका कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं था, कोई खास है नहीं। एक सर का कमेंट आया था तो मैंने कमेंट में उनको रिप्लाई कर दिया था। नई पेंशन स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। जो एनपीएस है आपका, जो आपको भी मिलेगा लेखपाल पद पर बनने के बाद, उसमें जो याचिकाएं लगी हुई थी हाईकोर्ट ने वो खारिज कर दी हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए, इस तरीके का विवाद उसमें था। अब देखिए, थोड़ा सा जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उससे संबंधित 2 से 3 आर्टिकल आज हैं। शिक्षक भर्ती में 90% नंबर लिखित परीक्षा के और 10% इंटरव्यू के, और देखिए जहां पर इंटरव्यू नहीं है वहां पर 100% नंबर आपके केवल रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। जहां इंटरव्यू नहीं वहां लिखित परीक्षा के होंगे पूरे नंबर। शिक्षकों की भर्ती में अब 90% अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इंटरव्यू के लिए 10% अंक निर्धारित किए गए हैं। यह व्यवस्था उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों और अनुदेशकों की भर्ती पर लागू होगी। तकनीकी संस्थानों या टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में यह लागू नहीं होगा। एक देखिए, ये भी इससे ही संबंधित था। अध्यापक व अनुदेशकों की लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही होगी। प्रदेश के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना के अनुसार आयोग की विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा। अध्यापक व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ही आयोजित की जाएगी। इसके अलावा देखिए, यूजी पीजी कॉलेज के प्राचार्य का चयन लिखित परीक्षा व एपीआई के आधार पर। 3 साल में अगर भर्ती नहीं होगी तो आपका विज्ञापन जो है वो निरस्त माना जाएगा। शासन ने कहा है कि यदि 3 साल के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो आयोग इसका विज्ञापन निरस्त कर सकता है। आयोग को फिर से इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा।
अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापकों के लिए चयन का विज्ञापन करने के लिए पदों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि अतिरिक्त रखा जाएगा। तो ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर हाँ एक थोड़ा सा ये भी था, जो चेयरमैन बनेंगे इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। नीचे एक आर्टिकल है वो भी दिखा देता हूँ। वरिष्ठ आईएएस चांसलर या कुलपति या प्रोफेसर बन सकेंगे आयोग के अध्यक्ष या चेयरपर्सन। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल की ओर से जारी नियमावली के अनुसार आयोग का अध्यक्ष प्रमुख सचिव के स्तर के आईएएस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, वरिष्ठ प्रोफेसर जिन्हें 10 साल का अनुभव हो, 3 साल का प्रशासनिक अनुभव या एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव हो, वो बन सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेयरमैन की बात हो रही है, 3 वर्ष का होगा चेयरमैन व जो मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल। तो इसमें देखिए काफी तेजी से अब इसका ऑलमोस्ट जो सेटअप है वो पूरा बन चुका है। तो होपफुली हमें जल्द ही जो 2 भर्ती है इसकी, एक तो 1017 पदों वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है जो अगस्त 2022 में आपसे आवेदन लिए गए थे, उसकी प्रक्रिया काफी तेजी से अब लगता है धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि लगभग इसके सारी चीजें खत्म अब हो रही है आयोग से संबंधित जो है। तो अब एग्जाम आपके धीरे धीरे कंडक्ट होंगे। काफी इंतजार बच्चों ने कर लिया है, तो अब देखते हैं। इसके अलावा देखिए 14 तारीख है, ठीक है, और आज से आपका जो लेखपाल की तीसरी लिस्ट आई है 14, 15 और 16 को उनका डीवी लगा हुआ है। आज 700 बच्चों का है, कल भी आपका 700 बच्चों का है और उसके बाद 196 बच्चों का डीवी है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज कट ऑफ के आ रहे थे। कट ऑफ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बार बार कोई कट ऑफ नहीं बनाता हूँ और ना ही मैं इसकी बनाऊंगा। आप मैसेज करते रहिए, कोई समय बर्बाद करने का मतलब नहीं है। ना तो किसी के पास डेटा है कि इस डेटा के आधार पर मैंने एक कट ऑफ बताई, सब बस इतने बाहर हो गए, इतने अंदर हो गए, वो लगातार अपने अंदाजे से बता रहे हैं। तो मैं इस पर कोई कट ऑफ नहीं बनाऊंगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई कट ऑफ इसकी नहीं बताई जाएगी। अब मैंने जो पहले बताई थी वही आप देख लीजिएगा। वर्तमान में मैं कुछ नहीं इस पर बनाऊंगा। तो बार बार आप मैसेज करके अपना समय वेस्ट मत कीजिए, अपनी पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दीजिए। आरओ का एग्जाम आपका आने वाला है। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।